संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करें और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सोनिया विज आंटी को। सोनिया आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे वाहे गुरु सच्चे पातशाह, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्र है। इसके साथ ही बंटी अंकल और कुणाल अंकल, जिनके दिल में गुरुजी ने रहम डाला और बोला होगा कि मेरे द्वारा उनकी महिमा गाई जाए, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। इसके साथ ही टीम में बाकी सदस्य जो भी जितना भी सेवा कर रहे हैं, उनका भी हृदय से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 94 में मिली थी पहली बार। वो मेरी तरफ से पहली बार थी। मैं ये कहूंगी कि वो मेरा जन्म हुआ था, रूहानियत जन्म 94 में। और इस तरह गुरु जी के साथ आज तक ये जर्नी चल रही है। और मेरे परमात्मा से यही गुजारिश है कि जन्मों जन्मों तक अपने साथ रखे। इतना रहम दिल मेरा वाहे गुरु। और धरती पे आके उसने हमारा हाथ पकड़ा। इससे ज्यादा लकी और कौन हो सकता है कि जब भगवान ने धरती पे जन्म लिया, धरती पे आए और हमने इंसानी रूप में इन आंखों से उनको देखा, उनको छुआ। लकी हूं। मेरे को गुमान होता है इस बात पे, सच में होता है। सब कहते हैं कि गुरुजी नई पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब मैं इंसान हूं ना, ये सोच के बड़ा गुमान आता है। मैंने भगवान को छुआ है, मैंने देखा है, मैंने उसके हाथ से खाना खाया है, मैंने उस वाहेगुरु के हाथ से जल प्रसाद लिया है, उस वाहेगुरु ने मेरे से बात की है, उसने मेरे बारे में बताया मुझे इस जन्म में कि क्या है, क्या होने वाला है। इट्स रियली अमेजिंग। ये मैं 94 में जब पहली बार गुरुजी को देखा, मिली, मुझे लगा वाह क्या बात है, बड़ा वीआईपी बंदा है यार ये तो। ऐसे ही लगते थे गुरुजी। अरे वो कोई आम इंसान तो थे ही नहीं। अब मैं तो उस टाइम में क्या थी, बच्चा थी। एक अगर बच्चे की समझ में सिर्फ ये देख के आ रहा है ये तो वीआईपी है, क्या नूरानी चेहरा है, क्या कपड़े पहनते हैं, महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ये तो समझ अब आती है ना। लेकिन उस टाइम भी जो भगवान का जो चमत्कारी एक चेहरा, नूरानी चेहरा, और उसका जो अस्तित्व किसी को भी मोह ले, उसमें वो शक्ति थी जो अगर हमें समझ नहीं आई वो अलग बात है, उस टाइम नहीं आई। लेकिन उसका जो एक मोहक रूप, एक चांदनी जैसा उसका चेहरा, जो हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाते थे। तो मेरे लिए तो तब यही था कि ये कोई बहुत बड़े संत हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वीआईपीज, सारे वीआईपीज थे गुरुजी के आसपास, जितना तब मैंने देखा। बहुत ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानती कि और कौन आते थे, लेकिन ये गुरुजी के आसपास सब ऐसे लोग होते थे। और नेचुरली ऐसे ही हैं गुरुजी, तो मन में भी आता था बड़े वीआईपी हैं, और मन में एक इच्छा भी होती थी कि अच्छा फिर जाएं अगर छुट्टी हो स्कूल की या कॉलेज की। तो इस तरह गुरुजी को जब मैंने पहली बार देखा, तब तो मेरे मन में सिर्फ इतना था, बहुत अट्रैक्टिव गुरु हैं, क्योंकि संत महात्मा एक और तरह के होते हैं। ये भगवान था, इसने तो किसी को भी मोह लेना था, तो मैं भी उनमें से एक थी। इस तरह धीरे धीरे गुरुजी के साथ मिलना हुआ, रूहानी जिंदगी स्टार्ट हुई। जिस घर में मेरी शादी हुई है, मैं, मेरे फादर इन लॉ वो पहले जाते थे गुरुजी के पास। तो मेरी एंगेजमेंट जब डिक्लेयर हुई तो गुरुजी ने उनको बोला कि मुझे तो ना उस लड़की को बुला मेरे पास। तब जलंधर में थे गुरुजी, तो मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी। तो मेरे को कॉल आई कि आप आ जाओ जलंधर में, हमारे गुरुजी हैं, मिलना है। मैंने वहां से अपने वीकेंड देखा और मैंने कहा मैं वीकेंड पे आ सकती हूँ। तो मैं गई वहां पे।
गुरुजी से मिले। गुरुजी ने जाते ही बोला, हाँ कुड़ी चंगी है। हाँ, और अच्छा, मेरे फादर इन लॉ को बोलते थे डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर रविकांत शर्मा। तो डॉक्टर तेरे मुंडे ने आ वधिया कम किता है। बस कम बोलते थे पर एकदम बोल जाते थे। तो चंगी कुड़ी है, दो दो बार बोले चंगी कुड़ी है। हाँ, तो फिर उसके बाद बस हमने लंगर प्रसाद किया, आ गए। फिर एक बार जब गुरुजी को आप मिल लेते हो तो उसके बाद बार बार मन करता था कि एक बार फिर जाएं, फिर जाएं। तो मैं जिस पीजी में रहती थी वहां पे मेरे लैंडलेडी को मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आंटी ऐसे जलंधर में गुरुजी हैं, मतलब मेरे इन लॉज मानते हैं उनको, तो मैं उनसे मिली हूँ। तो वो तो बड़े चमत्कारी गुरु हैं और बड़े वीआईपी गुरु हैं, बड़े सुंदर भी हैं। वो सरदार लोग थे। तो वो कहते अच्छा, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में ही बिलीव करते हैं, और उनको लगा कि नहीं, हम ऐसे हमारे लिए गुरु तो श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहब ही हैं, हम कोई ये शरीरधारी गुरुओं को नहीं मानते। तो मैंने बोला वहां गुरबानी ही चलती है, आप एक बार चल के तो देखो। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, तूने सैटरडे को जाना है तो हम तेरे साथ चलेंगे। मुझे थोड़ा ये भी था कि मैं जैसे बच्चे जाते हैं बसेस पे जाते हैं, तो मुझे था चलो ये गाड़ी पे ले जाएंगे और मैं मिल लूंगी गुरुजी से, और उसी सेम डे वापस आ जाऊंगी, नेक्स्ट डे मेरी क्लास होगी। और वो आंटी को अंकल को बोला होगा कि सुबह 7 बजे हमने निकलना है जलंधर के लिए, ऐसे सोनिया बोल रही है कि उनके बड़े चमत्कारी कोई गुरु हैं जलंधर में रहते हैं। तो वो कहते तू किसकी बातों में आ गई ये बच्चे की, हर बच्चे को कोई भी गुरु ऐसा हो ऐसे ही लगता है चमत्कारी है, और तू हाँ भर दी। तो उन दोनों की आपस में इस बात पे कोई लड़ाई लुड़ी होगी। तो एनीवेज हम वो लड़ लुड़ के हम वहां से थोड़ा लेट चंडीगढ़ से स्टार्ट किया जलंधर के लिए। तो फिर भी क्योंकि उनको जाना पड़ा, क्योंकि आंटी ने मेरे से प्रॉमिस किया था, अदरवाइज मैं बस लेके ही चली जाती। तो उन्हें बोला अब ये लेट हो गई और इसको जाना है। फिर हम लोग चले वहां से, जैसे गुरुजी के पास जलंधर में पहुंचे, अभी एंटर ही कर रहे थे, गुरुजी कहते किवें आंटी अंकल लड़के आए हो हैं, तुस तो सवेरे 7 बजे निकलना सी, किवें 12 बजे आते, लड़या ना करो। तो वो मेरे मुंह को देखें कि शायद ना मैंने कहा मैं तो आपके साथ ही एंटर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, इनको सब पता होता है जो भी ये बोलते हैं। तो गुरु जी मेरा कहने का है कि हम चाहे उनको बताएं ना बताएं, ही नोज एवरीथिंग। वो अपने हर जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा, हम तो इंसान है ना, हर जर्रे जर्रे का सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, 3 लोक का स्वामी है वो। बस धन्य है कि हमारे जीवन में गुरुजी आए और हमने उनको पहचाना कि वो भगवान है। सबसे बड़ी बात ये है। इसी तरह गुरुजी ने बोला कि चलो लंगर खाओ ते चलो वापस, कुड़ी दा कॉलेज है कल। फिर मुझे भी लगा कि इनको कैसे पता कि हमने आज ही वापस जाना है। उनको तो मैं समझा रही हूँ कि नहीं ये सब जानते हैं, और जब गुरुजी ने ये बोला, ऐसे ही है, हम बड़े मूर्ख इंसान है। इस तरह हम वहां से आए जी वापस, और गुरुजी ने फिर बुलाया। मेरे तब वुड बी फादर इन लॉ, उनको बुलाया हुआ था, और उधर से फिर मुझे मैसेज गया कि आप भी आओ। मैं फिर वहां से जलंधर गई, तो गुरुजी कहते हुण इन्हां दे ना ब्याह दी डेट फिक्स कर दो। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी ये भी पढ़ रही है, अभी इसकी भी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, लड़का भी पढ़ रहा है, तो अभी 1-2 साल रुकेंगे, एज भी नहीं थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं, 31 अगस्त दी मैं इन्हां दी फिक्स करती है और इन्हां दा ब्याह फिक्स करता है, करो तुसी। तो मेरे फादर इन लॉ वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, उनको बहुत पैशन था कुंडलियां देखने का, ये सब करने का। जब उन्होंने वो देखा, कहते ये तो श्राद्ध है गुरुजी, गुरुजी श्राद्धां च कौन ब्याह करता है। गुरुजी कहते जे मैं डेट फिक्स करती ना, उत्थे श्राद्ध नराते सब कुछ नहीं हुंदा, बस वही है डेट, करो ब्याह। तो हमारा श्राद्धों में शादी हुई थी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने वो फिक्स की थी डेट। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका किया सब मंजूर।
तो इस तरह मैं फर्स्ट एंड लास्ट होंगी जिसकी शादी श्राद्धों में हुई थी। तो उसके बाद जी शादी हुई, 1 महीने बाद ही हमने एक गाड़ी ली। तो हमने बोला चलो गुरुजी के पास जाते हैं, मिल के आते हैं। हम दिल्ली से जलंधर वापस आए, तब मैं दिल्ली रहती थी। तो गुरुजी ने जाते ही कुछ नहीं बोला, हमने उनको जाते ही कहते क्यों मैनू मिलन आए हो कि आपकी गड्डी दिखान आए हो। तो सब स्माइल आ गई मुंह पे कि आप तो जानी जानो, आपको क्या दिखाना, और आपकी दी हुई चीजें हैं, आपको ही क्या दिखानी, आपका तो शुक्राना करने आए हैं। तो बस चाय प्रसाद लिया। गुरुजी ने बोला आज तुसी नहीं जाना दिल्ली वापस। तो मेरे पापा कहने लगे कि नहीं नहीं, आज तो गुरुजी मेरे को बहुत जरूरी, रात को एक मीटिंग है, वहां जाना मेरा बहुत जरूरी है। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं आज नहीं जाना, आज तुसी इत्थे रुको जलंधर, कल चले जाओ। तो फिर भी पापा कहते नहीं गुरुजी मैं ऐसे करता हूँ, मैं 1-2 दिन बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, और आज मेरे को जाना ही जाना है। तो गुरुजी कहते चंगा, फिर महापुरुष तो 3 बार गल कहते हैं, मैं मुड़ के नहीं कहना तेनू, जाओ जाओ चलो 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 चलो। ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही करते थे। जैसे ही हम बाहर निकले तो गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ था, वो गिरा हुआ था, अंधेरी आई हुई थी। तो इतना बड़ा पेड़ गाड़ी की छत के ऊपर ही पड़ा। हम जैसे ही बाहर निकले तो हमने कहा हो ये तो अभी तो गाड़ी ली है और ऊपर पेड़ भी गिर गया। और जब आके पास देखा तो गाड़ी को एक स्क्रैच भी नहीं था, नहीं तो इतनी छत के ऊपर पेड़ है तो डेंट पड़ के वो नीचे भी जा सकती थी। तो इमिडिएटली हम लोग पीछे वापस गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी कहते कि मैं फिर जाना है आज। तो वो तो सब कुछ जानते हैं, वो क्या नहीं जानते। तो फिर माफी मांगी गुरुजी से। गुरुजी कहते कि अगर यही आप सड़क पे उतर जाते ना तो आप में से किसी ने नहीं बचना था। तो गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं, सबको कैसे बचाते हैं। एक हम लोग हैं इंसान कि जो उनकी कई बात की समझ ही नहीं करते हैं कि वो उनके कहने का क्या मतलब है, और हमें लगता है कि नहीं बस जो हम कह रहे हैं बस वो हमारे काम ज्यादा जरूरी हैं। तो ये है मेरे गुरुजी। गुरुजी जब हम उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे, जलंधर के बाद चंडीगढ़, फिर वहां से हम लोग गुरुजी को चंडीगढ़ भी मिलने जाते थे। तो फिर वो कहते थे कि भाई हुन तुसी दिल्ली तो ना ज्यादा ना आया करो। उन्होंने जिसको नहीं बुलाना होता था तो कह देते थे कि नहीं हुन तुसी नहीं आना। तो उसके बाद फिर वो एम्पायर स्टेट, फिर उससे पहले वो साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए थे गुरुजी, फिर हम वहां जाते थे। फिर उसके बाद एम्पायर स्टेट गुरुजी शिफ्ट हो गए वहां। हम तब हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे, नोएडा से एम्पायर स्टेट तकरीबन रोज जाते थे गुरुजी के पास। तो मेरी नई शादी हुई थी तो वहां जब जाते थे, शबद कीर्तन चलता, सुनते, गुरुजी को निहारते। एज अ यंग गर्ल मेरा ध्यान गुरुजी की ड्रेसेस में होता था कि आज क्या पहना होगा, क्या एम्ब्रॉयडरी होगी, क्या सिल्क होगी। ज्यादा ही इन चीजों में ध्यान था मेरा। और आज भी होता है, गुरुजी को पता है ये बात। तो जब भी जाना गुरुजी ने अच्छे से अच्छे वो पहने होते, मेरे को लगता था कहाँ से बनवाते हैं गुरुजी, इतना सुंदर डिजाइनर कौन है गुरुजी का। फिर एक दिन गुरुजी ने बोला, मैं तब जैसे ड्रेसेस और जीन्स वगैरह ही पहनती थी, मैं नहीं कुछ और पहनती थी, ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनती थी ज्यादा। तो एक दिन गुरुजी वहां सत्संग में बैठ के कहते भाई सारे ना सोने सोने तैयार होके आया करो, है सच के आया करो तुसी सारे ना। अब मुझे इस चीज की जो जिस वे से मैंने लिया, मैंने तो वही अपने हिसाब से लिया है। ਤੁਹਾਡਾ खसम मैं यहाँ, अब तुसी मेरे वास्ते सजना है ते मेरे को लैन वधिया वधिया बन के आया करो। मेरे माइंड में वो बात, मैंने कहा मैं तो आती हूँ ड्रेसेस पहन के, जीन्स पहन के, दैट मीन्स कि ये वधिया तैयार होना नहीं है। और मैं मेरे को ना बड़ा वो फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आती हूँ, हालांकि वहां और भी बहुत सारे लड़कियां ऐसे ही आती थी, पर मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे बोला। अगले दिन जब हमने आना था, मैंने अपनी साड़ी सूड़ी हैवी तैयार कर ली,
कि मेरे मुझे तो सज के जाना है, गुरुजी ने बोला है। तो मैंने अपने सेट और हेवी साड़ी, अपना पूरा मेकअप फुल किया, और जब वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट, मैं वो सीढ़ियां उतर के अभी खड़ी थी, तो मुझे लगा कि बाकी सारे तो नॉर्मल से हैं, कि मैं ही क्यों ऐसे आज। इतने में मैंने देखा गुरुजी मेरे सामने ही खड़े हैं। मैं सोच रही थी, और गुरुजी कहाँ कब प्रकट हो जाते थे, हम इंसान सोच भी नहीं सकते। और कहते किवें, और हंसने लग गए। मेरे को लगा गुरुजी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो नॉर्मल सारे तैयार हैं और एक मैं ही हूँ। तो इतना वो करके आ गई हूँ पार्टी में जैसे जाना होता है। तो मेरे को ना बड़ी शर्म आई, मैंने ना आंखें नीचे कर ली, और मेरे को लगा आज तो भाई बेइज्जती होगी मेरी। फिर गुरुजी ने बोला चंगी लगदी है, सोहनी लगदी है। फिर मेरे को लगा नहीं, अब मुझे हौसला होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे फिर भी ऑकवर्ड लग रहा था कि इतने सारे लोग ऐसे आए और मैं ऐसे आई हूँ। तो उसका मतलब गुरुजी ने फिर बताया उसी दिन, और कमलियो तुसी समझते नहीं हो, मेरा मतलब है नहा धो के तैयार होके साफ कपड़े पा के आया करो। होंगे कुछ लोग, आई डोंट नो, कि हम भी शायद उनमें से एक हो सकते हैं, कि चंगे चंगे बन के आया करो। तो गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी समझाना चाहते थे हर किसी को। अब भगवान की कही को, कथनी को हम कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, वो तो हमारा और है ना, कि हम कैसे ले रहे हैं उस चीज को। तब गुरुजी आए, वहां खड़े हुए थे, तो मैं ना पिलर के पास खड़ी थी। मेरे पास आके कहते एवे है, मेरी भतीजी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तब वो वहां अक्सर रह आई होती थी। तो मैं चाहना कि तेरा भरा हैगा। मैं क्या हाँ जी है, आपो एदा विआह ओदे नाल ना कर दिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी, नहीं। मेरे हालांकि मुझे कोई क्या पता था रिश्तों का, पर फिर भी मुझे लगा कि लड़की बहुत अच्छी है, उस मतलब ही इज नॉट लायक फॉर हर। मैं कहा नहीं गुरुजी, अब कोई और देखांगे। फिर गुरुजी बड़े खुश हुए, और मेरे पेरेंट्स इन लॉ को बोलते कुड़ी देखो, ये तो कोई होर हुंदी। इन्होंने कहना सी हाँ जी ठीक है, कहंदे इन्ने सही गल कीती है कि नहीं गुरुजी, आपां कोई होर लभांगे। अच्छा फिर ध्यान च रखी, मेरे को कहते। मेरे को शर्म आए कि मैं कैसे ध्यान में रख सकती हूँ ना, कि रिश्ता कराना और ये सब बातें। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, कोई अच्छा सा होगा ना मैं जरूर बताऊंगी। तो गुरुजी को ये बात अच्छी लगी होगी, तो वो तब इसीलिए वो उनको बता रहे थे, देखा इन्हें ऐ कहा मैनू। मतलब वो इतने बड़े होके भी औरों को बड़ा कर देते थे, शो करते थे कि ये देखो मैं तो कुछ नहीं कहा, इसने कहा है। हालांकि सारा जादू उसी का ही था, कि वो ही कहलवाता है, वो ही बुलवाता है, वो ही सारा कुछ करता है। आज अगर हम गुरु जी की महिमा गा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, ये उसी की कृपा है। ये उसी की अपरंपार महिमा को गाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। मेरे लिए तो आज दिवाली है। जिस दिन गुरु जी का सत्संग हो, जिस दिन गुरु जी का महिमा सुनने को मिले, गाने को मिले, मेरे लिए वही त्योहार है। आज भी मेरे लिए दिवाली है, क्योंकि गुरु जी की महिमा गाने का मुझे मौका मिला, जो हम गा ही नहीं पाएंगे, सारी उम्र भी लग जाए तब भी नहीं कुछ कर पाएंगे। उसने हमारे लिए हर पल हर वक्त इतना कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए। हम तो 24 घंटे में कितने घंटे याद कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतना बल ही नहीं है कि हम उस खुदा को हर वक्त याद कर सकें। तो ऐसे ही साल बीत गया मेरी शादी को। तो मेरे फादर इन लॉ ना, मैंने जैसे पहले बताया कि वो उनको बड़ा शौक था कुंडलियां देखने का। उनका पैशन था, किसी की भी देख के बता देते थे, और ये नहीं कि गलत बताते थे, सही बताते थे। ये भी चलो जो नंबर्स हैं, भगवान ने ये सारी गणित कलाएं वॉट सारी विद्या है उसी की क्रिएट की हुई है, तो उसमें से ये भी कोई एक है जो उनको शौक था। तो वो मेरी कुंडली देख के कहते कि भाई तेरे तो बच्चा नहीं हो सकता। मतलब सबके सामने शरेआम बोलते थे भी इसके कुंडली में ही नहीं है कि बेबी होगा। तो मुझे जैसे आम ऑर्डिनरी बच्चों को, ऑर्डिनरी लड़कियों को कहाँ समझ इतनी नहीं आती।
मैं सही बता रही हूँ, जो भी इस एज के बच्चे होंगे उनको नहीं आती होगी, तो चुप रहते थे। शाम को हम जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने जाते ही पहली बात ये कही, डॉक्टर आप कुंडलियां ते पत्रियां वेखनियां बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है। तब भी मैं यही बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे को उस टाइम भी इन बातों की समझ नहीं आई कि घर में वो ऐसा कह रहे हैं और वहां जाते ही गुरुजी ने ये बात कह दी है कि डॉक्टर आ कुंडलियां पत्रियां ते आ जेड़े तू नग जे पीछे पिया हुआ है ना, ये देने करने बंद कर। तो मुझे लगा शायद गुरुजी खुद इतने अंतर्यामी है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई भी ये ये कुंडलियां पत्रियों में बिलीव नहीं करते थे। उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी की कृपा, मैं तो कहूंगी कि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने घर में किसी को, अपने स्पेशली फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बताया ही नहीं। मैंने कहा हाय वो तो ये कहते हैं, मैं हमारे एंसेस्ट्रल हाउस अबोहर में है, पंजाब में है ये जगह, तो मैं यहाँ आई हुई थी अपने दादा दादी के पास, मेरे हस्बैंड के दादा दादी के पास। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं किसी को नहीं बतानी, अभी डिस्क्लोज नहीं करना इस बात को। तो गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा हुआ, बहुत सुंदर बच्चा जो गुरुजी का बहुत भगत है। मैं ये बहुत लंबी एक स्टोरी है कि गुरुजी ने कैसे मुझे बच्चे से ब्लेस किया, और उसी बच्चे की वजह से हमारे कई कर्म काटे और हम लोगों की 100 गलतियां जो कभी ना माफ करने वाली होंगी उनको माफ किया, क्योंकि गुरुजी तो सब फ्यूचर सब जानते हैं। तो इस तरह गुरुजी से आते जाते थे, मिलते रहते थे। एक दिन शाम को जब हम तकरीबन रोज जाते थे, फिर गुरुजी ने बीच में से ऑल्टरनेटिव डेज पे बुलाना शुरू कर दिया, संगत बढ़ने लग गई थी कि वीरवार ही आया करो या शनिवार आया करो। तो तब हमें लगता था ओहो ये क्या हो गया। तो एक बार हम जब गए तो गुरुजी ने बोला कि चलो चलो सारे आपदे घरां नू चलो, बस बस हो गया, चलो चलो चलो। तब ना लंगर का टाइम था और हम गुरुजी ने जिसको भेजना होता था ना भेज देते थे। कुछ लोग होते थे जिनको कहते थे तू लंगर खा के जाई, चलो उत्ते लंगर खा लो। तो उस टाइम जैसे ही शब्द सारे वो 2 घंटे का पूरा हुआ, उसके बाद इंसानों के द्वारा गाई गई महिमा चलने लग गई। उसके बाद गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया अभी चलो चलो। अब मुझे लगा मैं अब नया नया खाना बनाना सीखा था, घर जाके बनाना भी पड़ता था। एक ये भी था कि गुरुजी के पास जाएंगे लंगर खा के आ जाएंगे, मेरी छुट्टी हो जाएगी। गुरुजी ने 11 बजे बोला जाओ भाई। अब मैं सोचूं गुरुजी आज तो आपने मेरे को फंसा दिया, मैं ऐसे ही था तो मैं तो आती ना, मैं तो घर बैठ के खाना बना लेती है। अब मैं सोचती सोचती अब बाहर तक गई, शूज पहने, अभी पहन के गाड़ी की तरफ जा रहे थे, पीछे से रघुबीर अंकल ने आवाज लगाई पापा को, डॉक्टर साहब तो गुरुजी बुला रहे हैं। अब मुझे पहले तो लगा शायद पापा कोई बुला रहे होंगे, कोई बात करनी होगी। इतने में सारे आ जाओ सारे आ जाओ। मैं कहे रब्बा तेरा शुक्र है तू तो लंगर करा के ही भेजेगा, हाय हाय तूने कैसे सुन ली मेरी बात। तब इतनी बातें भी लगता थी ना कि कैसे सुन लेता है ना, इतना सुंदर जो खुद बच्चे जैसी शक्ल, खुद नूरानी चेहरा, भोला भाला। मुझे तो गुरुजी हमेशा भोले लगते थे, अब पता चला कि वो तो भोले शिव हैं। उस टाइम नहीं मुझे पता था कि ये भोले शिव हैं, लेकिन मुझे चेहरा भोला लगता था उनका हमेशा। और फिर मैं जब गई तो गुरुजी हंस के कहने लगे चंगा भाई लंगर खा के ही जायो, थानू मैं तंग नहीं करता। ओ मैंने कहा हे रब्बा गुरुजी आप तो सारा कुछ ही सुनते हो। फिर हम गए लंगर खाया, लंगर खा के फिर मैंने शुक्र किया गुरुजी शुक्र है आज तो रोटियां बनाने तो बचा लिया तुसी मैनू। ऐसे ही गुरुजी का और बहुत सारे ऐसे सत्संग है, बहुत सारे क्या क्या गुरुजी के गुणगान करें, क्या क्या गुरुजी के बारे में मैं बताऊं। गुरुजी जलंधर में थे एक बार, मैं ये मिस कर गई एक सत्संग बीच में से। तो मैं तब शादी नहीं हुई थी और हम सारी फैमिली वैसे ही गुरुजी को मिलने गए हुए थे। तो गुरुजी मेरे को कहते इधर आ, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेनू चाह बनानी आंदी है? मैं क्या गुरुजी नहीं है। चंगा फिर तू ऐ कर अद्धा दुध अद्धा पानी ते पत्ती ते खंड चंगी तरह पा के उत्तों पा दी कुट के इलायची, छोटी इलायची पाई। मैं क्या अच्छा जी गुरुजी।
है। अब गुरुजी के लिए एक कप बनाना था, मैंने किचन में गई, मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई और लाके गुरुजी को दी। गुरुजी ने सिप लिया और फिर कहते, चंगी बनाई ये चाह तो तू हुन ऐ कर सारी संगत वास्ते बना दे। अब मैं तो पजल होगी, मैंने कहा एक कप के लिए तो ठीक था कि अद्धा अद्धा करके, अद्धा कप पानी अद्धा ये वो, अब सारी संगत के लिए मैं कैसे बना दूंगी चाय। मैं ना जैसे हाथ पैर से कांपने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूं, है ना, गुरुजी सोचेंगे बड़ी बेवकूफ है, इसको चाय भी नहीं बनानी आती। फिर मैं गई, मैंने संगत जी, सारी संगत के लिए गुरुजी की कृपा से चाय बनाई। और गुरुजी की ऐसी कृपा है, आज भी सत्संग होता है तो ये सेवा अपने आप ही लगती है मेरे लिए कि सोनिया चाय बनाएगी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को ये सेवा दी। कोई भी सेवा दे, कोई भी सेवा छोटी नहीं है, बस लगनी चाहिए, कहीं भी लगनी चाहिए। कोई सत्संग छोटा नहीं होता, जहां भी सत्संग हो रहा है वो जगह छोटी नहीं होती। और गुरुजी का सत्संग होना बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी की मेहर है, बहुत कृपा है कि मुझे ये सेवा मिलती है। आई विश कि बड़ा मंदिर तो हमारे लिए तीर्थ है, कि कभी मेरी वहां भी सेवा लगे। और गुरुजी ये मुझे इस बात के लिए ब्लेस करें कि मैं वहां भी बनाऊं संगत के लिए चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कोई भी सेवा मिले वहां। गुरुजी से रिक्वेस्ट है मेरी। सो इस तरह गुरुजी ने मेरे को चाय बनानी सिखाई। जो और फिर एक दिन गुरुजी बैठे वहीं पे, तो मेरे को आगे बुला लिया गुरुजी ने, इधर आई, इत्थे बैठ बैठ जा तू। मैनू पूछे थे तेरा नाम की है, मैं क्या गुरुजी मेरा नाम सोनिया है। सोनी हाँ, मैंने कहा नहीं गुरुजी सोनी हाँ नहीं है, मेरा नाम सोनिया। अच्छा सोनी हाँ। मैंने कहा गुरुजी सोनी हाँ नहीं है, नाम मेरा सोनी है। आहो क्या था दिता सोनी हाँ। तो उसके बाद गुरुजी मुझे जान के ना जब भी बुलाते थे सोनी हाँ, ऐसे जान के करते थे, पंगे भी लेते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था गुरुजी का। और क्या बोला मैंने, उनका क्या अच्छा नहीं है, वो तो क्रिएटर है। सो गुरुजी जैसा कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। महाशिव। गुरुजी बैठे, जल प्रसाद आया गुरुजी के लिए, गुरुजी ने आधा पिया और आधा, मैं आगे बैठी हुई थी, मेरे को कहते तू पी ले। मेरे साथ मेरे सिस्टर इन लॉ भी बैठे हुए थे, चल इन्नू भी दे दी। तो तब कहाँ पता था कि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज हमें भगवान दे रहा है, और साक्षात महाशिव अपना भोग दे रहे हैं। तो मैं बहुत लकी हूं कि मैंने महाशिव का प्रसाद खाया है, पिया है। गुरुजी अपनी मौज में आते थे जब, तो गुरुजी सचखंड से प्रसाद भी लाते थे। संगत जी कैसे ना कहें कि हम लकी नहीं हैं, हम तो लकी हैं, बहुत लकी हैं। सचखंड का प्रसाद भी खाया हमने, वो भी महाशिव के सामने बैठ के, साथ बैठ के। उस टाइम में मैं, अभी भी वैसे तो चपाती बहुत कम खाती थी, बहुत कम। तो गुरुजी जहां बैठे होते थे अपने सिंहासन पे, तो वो देख लेते थे, वहीं से चपाती उड़ा के, इतना दूर बैठे होते थे, हमारी थाली में ही आती थी। एक चपाती खत्म हुई, मैं शुक्र करती थी कि खत्म हो गई। अभी लास्ट बाइट होती थी, इतने में गुरुजी की एक और चपाती आ जाती थी, लगता था अब कैसे खाएं। इतने में वो मुश्किल से खत्म होती थी, गुरुजी ठा करके एक और। तो महाशिव भी ये नहीं पता था कि वो हमारे कष्ट और दुख दूर कर रहे हैं। वो वो सिर्फ अन्न नहीं था, वो बहुत बड़ी मेडिसिन थी जो हमारे अंदर गई उनके सामने। और हम अपनी जिंदगी को अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कितने कष्ट उसने काटे हमारे, और कितने कष्ट वो भगवान काट रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी सबका इलाज करते थे, ये तो सारी दुनिया जानती है। करते थे नहीं, करते हैं। गुरुजी ओटी कहते थे, जहां पे उन्होंने कड़छियां चम्मच ये रखे होते थे, और चलो भाई एदा ऑपरेशन आज करना है, चलो इनू अंदर ले चलो।
मेरे को तो इंजेक्शन से भी डर लगता था। जब गुरुजी किसी को लेके जाते थे ना अंदर, एनु अंदर ले जाओ, तो मैं ना छुप जाती थी। मुझे लगता था हाय कहीं मेरे को ना कह दें कि इन्हू अंदर ले चलो, पता नहीं अंदर क्या करते हैं ये, पता नहीं क्या नहीं करते। मैं हमेशा डरती रहती थी इस चीज से। ये बात तुमको तो पता होगी कि ये डर रही है। और संगत जी, मेरे को इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा हैं। अगर मैं उस टाइम ना डरती, गुरुजी के सामने हो जाती है ना, कृपा दृष्टि है शायद, मैं इसीलिए जी भी रही हूँ। तो मुझे किडनी की सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, 2 हैं। तो गुरुजी की कृपा है कि मैं सरवाइव कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक आपका कि आपने मेरे को जिंदगी दी। और बस बचाया हुआ है मेरे को। वो उसकी वजह यही है कि मैंने उनके हाथ से जल प्रसाद लिया हुआ है। मैंने अ, सचखंड का प्रसाद खाया है। मैंने उनके सामने बैठ के लंगर बहुत बार खाया है। मैंने वहां चाय प्रसाद पिया है, बहुत बार पिया है। तब मैं चाय भी नहीं पीती थी, पर आती थी तो पीती थी, क्योंकि वो गुरु जी का हुक्म था प्रसाद नु ना नहीं करनी, ना नहीं कर दी करी दी हुंदी। तो उस चक्कर में हम खा जाते थे। गुरु जी ने मेरे को मिश्री का प्रसाद दिया एक बार, और ये कहा कि ये प्रसाद जब तक तू जिएगी अपने पास रखना, तेरे को कभी कुछ नहीं होगा। तो रख लिया इतना सारा मिश्री का प्रसाद। गुरुजी ने तो एक मुट्ठी दी थी, लेकिन मेरे हाथ में आते आते वो पता नहीं कितनी ज्यादा हो गई। संगत जी, वो मिश्री का प्रसाद मैंने रखा हुआ था 2008 तक मेरे पास। इन बिटवीन कोई भाई जी आए घर में, तो आग सफेद कपड़ों में थे। उन्होंने आके बोला, भी बेबी तेरे ना अलमारी च ना एक मिश्री का प्रसाद पे है, वो मैनू कट के दे दे। और मेरे को लगे कि इनको कैसे पता, वो तो सिर्फ मेरे को पता है कि मेरे पास गुरु जी का दिया मिश्री का प्रसाद है। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा इन्होंने, ये कौन है जिन्होंने मेरे से ये प्रसाद मांग लिया? आज तक घर में भी किसी को नहीं पता कि इसने कहाँ रखा हुआ है। मैंने एक डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था। मेरे को नहीं पता वो किस रूप में, जो भी वो आए, उन्होंने मेरे से वो निकलवा लिया मिश्री का प्रसाद। मैंने दे भी दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता और फुलिशनेस। मैंने वो प्रसाद जैसे ही दे दिया उनको, उसके बाद मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई। अब समझ ना आए क्या करो क्या ना करो। बच्चा मेरा बहुत छोटा उस टाइम। तो फिर मेरे को ध्यान आया बाद में कि वो प्रसाद तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि जब तक तेरे पास रहेगा तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पता नहीं वो जो भी शैतान कह लो, जो भी कह लो, मुझे, मैं उस चीज को कोई नाम ही नहीं देना चाहती। जब से वो मेरे पास से गया, मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आने लग गई। मैं 2012 में उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, ल्यूपस नेफ्राइटिस, किडनी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें मुझे क्या सबको लगता था देख के कि ये तो बचेगी नहीं, बस आज का दिन काटेगी या कभी भी। पर फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं उस चीज से भी निकल आई। और उससे निकलना, जो भी देखते हैं ना मेरे को उस टाइम के बाद, और अब कहते हैं कि अच्छा तू सरवाइव कर रही है, कैसे कर रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पीछे। संगत जी, पीजीआई चंडीगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट चलता है, और मेरी पीछे बहुत सारी कीमोस भी होती रही हैं, क्योंकि जब ड्रग काम नहीं करती आपकी बॉडी पे, तो फिर आपको कीमो करवानी पड़ती है। तो मेरे होती थी, क्योंकि मेरी किडनीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर्स के पास कोई और चारा नहीं था। फिर उसके बाद मैं उस पेन से निकलती गई धीरे धीरे। गुरुजी ने मुझे निकाला। और पीजीआई के डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, 27-28 डॉक्टर कोई बाहर से भी आए हुए थे। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जो जिसकी किडनी में ऐसी 2 प्रॉब्लम्स हैं, पर वो पेशेंट लगता नहीं है। पर उसका पता नहीं डाइट प्लान ऐसा है, पता नहीं, उसको मेडिसिन तो वही है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ल्यूपस की चलती है,
और इतने हेवी स्टीरॉइड्स हैं, कीमोज हैं, तो आधे से ज्यादा तो शक्ल ही बदल जाती है इतनी हेवी मेडिसिन पे जब आप होते हो, जो लाइफ सेविंग ड्रग पे हो। तो कि वो उसने पता नहीं मेडिटेट करती कुछ, तो ऐसी पावर है जो उसको बचाए हुए है, और उसका लगता ही नहीं है कि वो पेशेंट है। तो तब हम वहां गए, डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर किए, उन्होंने बुलाया हुआ था। तो मैं जब एंटर की तो मेरे को डॉक्टर्स कहते पेशेंट को अंदर ले आओ। मैंने उनको बोला मैं ही पेशेंट हूँ। तो वो सब लोग इतने हैरान हुए। गुरु जी की ग्रेस है, गुरु जी हमेशा साथ रहना, हमेशा। तो वो देख के हैरान थे कि ये पेशेंट है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कोई तो ऐसी शक्ति है तेरे साथ, जो तू एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तेरे को। तो मैं सबको कहना चाहूंगी ये मेरे गुरुजी हैं जो हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं फिर कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। संगत जी, ये सब तो गुरुजी की महिमा, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। लेकिन मैंने अपने कर्म नहीं बताए ना कि हमने क्या किए हैं। इतना भगवान जो हमारे साथ हमेशा से रहा, उसकी ब्लेसिंग्स, हमारे कर्मों के बावजूद भी वो हमारे साथ रहा। मेरे फादर इन लॉ, ये 2001 की बात है। गुरु जी ने उनको बोला कि डॉक्टर तू मेरे नाल रहेगा, तू घर नहीं जाना। तो पापा बोलते ठीक है गुरु जी, मैं आपके साथ रहूंगा। तो कहते कि तू बस आपके कपड़ा समान जो भी है ना तू ले आ, इत्थे ले आ। तो उन्होंने पूछा गुरु जी किन्ने टाइम वास्ते मैं ले आवा, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना? कहते नहीं मैनू पता, बस तू आपदा ना बोरिया बिस्तर बन के हुने इत्थे आ जा। तो घर आए, तब हम दिल्ली रहते थे, तो कहते भी एवं मैनू तो गुरु जी ने कहा कि तुसी मेरे नाल रहो। तो मम्मी सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, आप गुरु जी के साथ रहो, पर कितने टाइम के लिए रहोगे? पीछे से जैसे हम बच्चे ही थे, तो वो उनको लगा कि मैं अकेली कैसे सब देखूंगी। तो वो कहते मुझे नहीं पता, मुझे बस गुरु जी ने इतना बोला है कि तू आ जा बस अपना सामान लेके। तो संगत जी, वो गुरु जी के साथ साल 1.5 साल के करीब बिल्कुल साथ ही रहे थे। एक ही रूम में, गुरुजी अपने ही रूम में रखते थे उनको। और उनको गुरुजी ने बाबा नानक और शिव भगवान के दर्शन भी करवाए। मतलब मैं सोचती हूँ कितने ब्लेस्ड होंगे जो एक महाशिव अपने भक्त को शरेआम इतने बड़े बड़े दर्शन करवा रहे हैं। कितना अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने, अच्छे कर्मों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आके भी बताया, कहते ऐसे गुरुजी ने तो मेरे को दर्शन कराए हैं। और आपको एक बात बता दें, जब इतनी ब्लेसिंग्स होती है ना, हम इंसान है ना, हमारा दिमाग भी बड़ी जल्दी खराब होता है। जो अहंकार हमारे अंदर आता है ना, वो सोच से भी परे है। भगवान तो हमें देता ही देते हैं, और हम इतना लेके इतने अहंकार में डूब जाते हैं ना, फिर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। ये एक मैसेज है सबके लिए कि वो जब देता है ना, तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। उसको जब उसका हमेशा शुक्राना करते रहो, हे भगवान तूने मुझे दिया और मुझे भी आगे देने वाला बना दे। हे भगवान मेरे अंदर रहम भर दे, तरस भर दे, मैं किसी का दुख ना देख सकूं, मेरे को ऐसा बना। लेकिन नहीं जी, भगवान जब आपको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आपको समेटना ही नहीं आता। हम इंसान है, हमें नहीं समेटना आता। हम कह देंगे नहीं नहीं, ले मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूं, मैं तो किसी पे भी रहम तरस ये सब करता हूं। पर नहीं संगत जी, हम इंसान ना बहुत ढीठ चीज है। तो ऐसे ही जी गुरु जी ने बहुत कृपा की हुई थी, बहुत रहम हमारे पे, हम बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई। क्या हुआ किसी बात पे, गुरुजी ने सेवादार जी को बोला होगा कि डॉक्टर को हुन ना वो आपदे घर चला जाए।
तो पापा गुरुजी के पास गए और उन्होंने बोला गुरुजी इन्ने महीने तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि गुरुजी ਮੈਨੂੰ इजाजत दे दो, छुट्टी दे ਦਿਓ, मैं घर चला जाए एक बार। हाँ, और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ सेवादार तो कवाता। वो घमंड आ गया था और कोई बात नहीं कि हमें लगने लग गया था भगवान हमने खरीद लिया है ना। जैसे हम किसी भी चीज को जैसे इंसानों के साथ हो जाता है तो हम फिर आप से तू करके बात करनी शुरू कर देते हैं, हम लिबर्टी लेनी शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता वो भगवान था महाशिव। और उनको जाके कहते आप खुद क्यों नहीं कहा कि गुरुजी हंसने लग गए, कुछ नहीं बोले। जैसे अपा किसी दोस्त के साथ नहीं गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, ऐसे वो बोलने लग गए। मैं इसलिए नहीं कि हाँ वो इस दुनिया में मेरे फादर हैं, पर हैं तो इंसान ना। मैं सबको ये बातें बताना चाहती हूँ कि घमंड और ऐसी चीजें नहीं करनी। भगवान ये दाता है, ये हमें बहुत देता है, लेकिन हम इसको सब कुछ पा लेने के बाद हमने घमंड नहीं करना। हमने किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना। गुरु जी कहते थे ना, एवे ना मन्यो, एवे ना समझ लियो कि एवे ही है चीज। ये कुछ भी एवे नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। और अगर वो हमें देता है ना तो हमें शुक्राना के अलावा और सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं करना है। ये कह के वो जी गुस्सा होके गुरु जी से वापिस आ गए और घर आके भी की है एवं गुरु जी ने मैनू आप नहीं कहा, मैनू किसी होर तो को आता इन्नी देर दा मैं रह रहा सी गुरु जी नाल, मैनू कह सकते सी। तो सबने बोला कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो उनकी मौज है, ये उनकी मर्जी है, एवं किवें है ना। वो उनका भी कसूर नहीं है, वो गुरुजी ने कर्म कटवाने होंगे ना उनके, उनको गुस्सा दिलवा के। ये हम ये भी नहीं कहते कि ये उनका कसूर है, ये हमारे भगवान ने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना देते हैं कि बस हमारी बुद्धि उलट जाती है। उसके बाद जी गुरुजी ने क्या किया, हमारे सारी फैमिली के ब्रेन वॉश कर दिए कि गुरुजी हैं कौन। ये अनबिलीवेबल बात है संगत जी कि एक हम किसी इंसान को 10 दिन भी रह के मिले हो ना तो सारी जिंदगी नहीं भूलते कि ये कौन है। और आप ये देखो गुरु जी ने हमारी ऐसे पर्दे डाल दिए दिमाग के अंदर कि सबको भूल ही गया कि गुरु जी कौन है। और हमें ये सजा उन्होंने 14 साल दी, 13 साल कुछ महीने हमने ये सजा काटी। और इसके दौरान क्या क्या नहीं हुआ, मतलब कहते हैं ना तबाहियां हो जाती हैं, वो ही हो गई। क्योंकि भगवान से टक्कर लेना हमारे कहाँ बस की बात है। और ऊपर से ये भूल जाना कि गुरु जी का सामने कोई स्वरूप ना होना, कोई गुरु जी का संगत का ना मिलना, ऐसे पॉसिबल है। आज हम कहीं भी जाते हैं हमें कहीं ना कहीं गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, जय गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा होता है, कहीं ना कहीं सत्संग चल रहे हैं, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। 2002 से लेके 3 से लेके 2014 तक हमें गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं दिखा, हमें कोई गुरुजी की बात नहीं सुनी, हमने कोई हमें हम भूल ही गए कि गुरुजी। और 2013 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। वो उनकी बहुत बुरी तरह से डेथ हुई थी, कैंसर हो गया था उनको। और जाते जाते उन्होंने एक ही बात बोली थी, मेरे से जिंदगी में बहुत बड़ी एक गलती हुई है। वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या है, पर हम हमेशा गुरुजी को कहते हैं गुरुजी उनको माफ कर दो, आप तो भगवान हो ना, थे तो आपके ही बच्चे, आपका बच्चा था तभी आपने उनको अपने पास रखा था। तो मैं मेरी हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो भगवान है, वो महाशिव है, कभी भी वो देता बहुत है। हम गलती से भी किसी इवन किसी इंसान को भी ऐसी ठेस ना पहुंचाएं कि उसका दिल दुखे, क्योंकि हर दिल के अंदर वो बस रहा है। हे मेरे मालिक सबका भला कर देना, सबको माफ कर देना, जैसे आपने हमें माफ किया ना ऐसे सारी दुनिया को माफ करना। गलतियां सबसे होती हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। 2014 की बात है, मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ था, वहां भी हमारा एक घर है, तो वहां मेरे मदर इन लॉ रहते हैं। तो
ये अपनी दादी पास गया तो उन्होंने बोला चल आपका ना बड़े मंदिर चलते हैं। जब बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था तब हम वहीं थे। तो मेरे फादर इन लॉ वहां जाया करते थे। तो हम कहें कौन सा बड़ा मंदिर। आप सोचो कि जो गुरुजी को रोज मिलने वाले थे हम लोग, और हम लोग ये कह रहे हैं कौन सा बड़ा मंदिर। तो मयंक, मेरे बेटे का नाम मयंक है, सर कि आज ना मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। हमने सोचा होगा कोई। तो वो 7 जुलाई की बात है, गुरुजी ने ही बुलाया क्योंकि वो गुरुजी का बच्चा है। वो सुबह से 7 जुलाई में गुरुजी के बर्थडे पे लाइन में लगा हुआ था और रात को 3 बजे उसकी बारी आई। एक छोटा सा बच्चा लगातार इतने घंटे खड़ा रहा और गुरुजी के दर्शन के लिए। और उसने गुरुजी के दर्शन किए, वहां पे लंगर प्रसाद खाया और फिर वो वापस आया। उसके बाद मेरे को ऑस्ट्रेलिया से एक कॉल आ रही है कि यहाँ गुरुजी आए थे। मैंने बोला हाँ जी, अबोहर में गुरुजी आए थे, घर में आए थे, 95 की बात है। तो कहते हैं एक आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे कि अबोहर में ऐसे गुरुजी गए अपनी संगत लेके और बिना पेट्रोल के उन्होंने, उनकी गाड़ी अबोहर तक पहुंची थी। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, ऐसा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत छोटी बात है। वो तो कायनात रोक सकते हैं, ब्रह्मांड रोक सकते हैं। तो ये तो सॉरी कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो कहते आप गुरुजी को मानते हो। आप ये सोचो कि ये फोन मुझे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और तब मुझे गुरुजी की याद आई है। मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा ओ गुरुजी घर में हम कितने बेवकूफ हैं कि एक भगवान को हम भूल के बैठे हैं। वो हम नहीं भूल के बैठे थे, वो उसने हमें सजाएं दी। उसने हमारी आंखों पे, हमारी बुद्धि पे पर्दे डाल दिए कि हम याद ही ना करें और जितने कष्ट हैं वो भोगें। फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो हमारे कर्म हैं जो उस वाहेगुरु ने ऐसे कटवाने थे। अगर हम उसको याद करते तो वो वैसे ही कट जाने थे। पता नहीं कितने ही माड़े कर्म होंगे जो उसने हमारी पहले बुद्धि पे पर्दे डाले फिर कटवाए। अगर नहीं पर्दे डले होते तो जय गुरु जी बोलते ही सारे दुख दूर हो जाने थे। भगवान चालाक भी बहुत है, मैं आप सबको बताऊं, बहुत चालाक है। तो तब उसने हमें भुला, हमारे दिमाग से अपने आप को निकाल लिया था। और तब हम दुनियावी चीजों में, दुखों में, कष्टों में ऐसे घिरे, ऐसे कर्म का, मैं तो अब ये कहती हूँ ऐसे कर्म काटे कि बस पता नहीं कई जन्मों के ही काट लिए। उसके बाद गुरुजी घर आए, दोबारा फिर आए। मैं तो उस दिन को, उस टाइम का शुक्राना करती हूँ, मेरे भगवान का करती हूँ कि उसने हमें माफ किया। क्योंकि बच्चा वहां गया, उसकी वजह से हमें सबको माफी मिली और दोबारा से उसने हमारी जिंदगी को फिर वैसा बना दिया। क्योंकि उस, वो है तो सब कुछ है। ये दुख सुख ये नहीं सोचना कि गुरुजी हैं तो हमें कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलते। दुख और सुख तो वही है ना जो महसूस किए जाएं। जब वो चीज महसूस ही नहीं हो रही है कि दुख, तो फिर क्या है। तो वो उससे सुंदर नजारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं सोचती हूँ जब इतने साल गुरु जी आपने ऐसा किया हुआ था तो हम जी कैसे रहे थे, कैसे जी सकते हैं आपके बिना हम तो किसी पल में भी नहीं आपको भुला सकते। ये उसकी, सिर्फ उसकी महिमा है, ये उसी का सारा वो किया है, रचा हुआ हर चीज। घर पहुंचते थे गुरुजी से मिलके तो गुरुजी की खुशबू हमेशा साथ रहती थी। हर वक्त हम ढूंढते फिरते थे घर। एम्पायर स्टेट से घर जाते थे तो हमारे घर में खुशबू होती थी गुरुजी की। तो हम देखते थे हाय गुरुजी साथ आए हैं तो कहाँ बैठे हैं, देखें तो सही ये कहाँ बैठे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी तो ऐसे ही हैं। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन मैंने तो ये सारा जो एक्सपीरियंस किया है गुरुजी जब चोले में थे तब भी, और जब अब चोले में नहीं है लेकिन फिर भी वो साथ हैं। फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं जितना दुनिया को तार रहे हैं। देखो अब घर घर सत्संग चलते हैं, घर घर गुरबानी चलती है, कितना कुछ होता है। मेरी भाभी हैं कनाडा से आई हुई थी, लास्ट जनवरी की बात है। तब हम सब लोग ना बैठे हुए, बहुत ठंड थी,
तो हंस रहे थे, कहते आप सारा दिन सारे जने गुरुजी करते हो, हैं आपको कोई और काम नहीं है? तो मैंने बोला इससे बड़ा काम तो कोई और हो ही नहीं सकता। अगर यही काम सबको मिल जाए तो दुनिया धरती पे ही स्वर्ग बना देगी। है तो वो ना हंसने लगी, मुझे लगा जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रही है। मेरे को कभी मेरा तो अब फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे मैं किसी कोई ऐसा हो तो मैं शायद गुरु जी का मेरे को लगता है मैं नाम नहीं लूंगी, हाय मेरे गुरु को कोई ऐसा ना कह दे, मेरा अंदर से दिल खुद जाता है। अब मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसे मत कहो, ये महाशिव है, ये भगवान है। कहते अच्छा महाशिव है? मैंने बोला हाँ ये महाशिव है। इतने में गुरुजी ने उनको क्या चमत्कार दिखाया, कमरे के अंदर इतनी तेज रोशनी हो गई और गुरुजी खुद सामने आ गए और पीछे महाशिव भगवान खड़े हैं। उनकी तो आंखें चुंधे आ गई, उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, कहते ये देख सामने कितनी रोशनी होगी कमरे में। मैंने बोला कहाँ हो गई ये रोशनी? कहते ये देख गुरुजी खड़े हैं सामने मेरे और शिव जी भगवान खड़े हैं। वो तो एकदम ठंडी हो गई, एकदम जैसे कोई हिल जाता है वो हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो माफी मांगी है, इतनी माफियां मांगी, हे भगवान मेरे को माफ कर देना, मेरे को सच में ही डाउट था। तो मेरे भगवान पे कोई डाउट ना करे, ये सच में महाशिव है, भगवान है। और हम लोग बहुत लकी हैं जो जिनके मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकलता है, वो भी मैं कहती हूँ तर गए। इतना कहने से ही तर जाते हैं, कितना सिंपल कर दिया है जीना मेरे भगवान ने धरती पे आके, कि सिर्फ जय गुरु जी बोलो और तर जाओ। कितना सुंदर जहाज मिला है ना हमें, किसको हाथ लगाते ही हम तर जाते हैं। हमें कोई यात्रा ही नहीं करनी पड़ती, हमारे कर्म ही कट जाते हैं, हमारे दुख कट जाते हैं, सारा कुछ सिर्फ उसको याद करने से। तो उसकी प्यारी याद में रहना, उसके साथ रहना, बस यही सबसे बड़ी बात है। और एक संगत जी मैं सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जो लोग भी आजकल सत्संग करते हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखने को मिलती हैं कि जिसमें वो सिर्फ एक गाने लगा के नाच रहे होते हैं। मेरे भगवान के वचनों को पढ़ के प्लीज इतना जरूर देखें कि जो 2 घंटे का सत्संग है उसमें सिर्फ शब्द गुरबानी ही चलनी चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है। उसके उससे पहले उसके बाद जो बाकी सब ने उनकी महिमा गाई है वो जरूर लगाएं, जरूर सुने, लेकिन वो जो 2 घंटे निश्चित टाइम सत्संग का है ना, उसमें प्लीज गुरबानी ही सुना करें। ये बहुत बार देखते हैं तो लगता है कि गुरुजी महाराज जब चोले में थे वो सत्संग करते थे तो सिर्फ गुरबानी चलाया करते थे, लेकिन वो 2 घंटे सत्संग के बाद फिर सब कुछ ही सुनते थे। लता जी भी सुनते थे, पंजाबी गाने सुनते थे, सारा कुछ ही सुनते थे। तो प्लीज थोड़ा सा गुरुजी के नियमों पे चलें, आपको ही फायदा है, आप सबको ही फायदा है गुरु की बात मानने में। गुरु जी हर पल हर जगह हर समय मौजूद है। अगर उनको प्यार से याद किया जाए, दिल से याद किया जाए, वो हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं। वो तो इच्छा पूर्ण करने के लिए आया है। हाँ, सिर्फ मन से प्यार से, वो तो भोला है, इतना भोला है, उससे कुछ भी मांग लो वो ही देने को तैयार हो जाता है। मैं कई बार कहती हूँ गुरु जी आप कितने भोले हो ना, आपसे सब लोग ये भी दे दो वो भी दे दो, सारा दिन मांगते हो और आप सारा दिन देते हो, थकते नहीं हो। है मैं उनको अपने बच्चे की तरह भी प्यार करती हूँ। मैं उनको प्यार करके कहती हूँ आज तो मेरा बच्चा थक गया होगा, कितने जनों के दुख दूर किए है ना। तो गुरु जी को सिर्फ प्यार करो। ऐसा भगवान धरती पे बार बार नहीं आता, कल्याण कर गया, वो धरती को स्वर्ग बनाने आया था। अब तो वो कन कन में है, तब वो चोले में था। गुरुजी कहते होते थे संग तो मैं हड मास दा नहीं बनया, अरे मैं कोई जिस्म लेके नहीं आया ना, मैं अपनी मर्जी नाल आना ते मैं अपनी मर्जी नाल ही चला जाना, मैनू कोई लोड़ नहीं है इत्थे दुनिया च आन लई, जिस्म दी लोड़ नहीं है। तो मेरे को तब लगता था सच में इनका जिस्म मांस और हड्डियां नहीं है इनके जिस्म में, एक क्यूरियोसिटी से, एक तब की बात मैं बता रही हूँ। तब मैं बहुत अनजान थी इन सब चीजों से। मैं हमेशा मैं इस चीज को मानती हूँ अपनी गलतियों को। तो
जब मत्था टेकने के लिए आगे जाते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं गुरु जी के पैर पकड़ लूं। वो इसलिए नहीं, वो अंदर ये था कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें हड्डियां और मांस सच में ही नहीं है। तो जो हम सोचते हैं वो तो पढ़ लेते थे पहले ही, ये कि ये इंसान, इसके मन में क्या चल रहा है, वो तो जान ही जानते। तो मैं हाथ मत्था टेका, मैंने हाथ लंबे करके गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मुट्ठी में बंद कर ली, मेरी तो मुट्ठियां बंद हो गई और गुरुजी के पैर आ गई उसमें। वो तो जैसे कॉटन होती है सॉफ्ट, अंदर दब गई। मैं हैरान हो गई और मैं डर भी गई। मैंने कहा ये मैंने क्या किया। और तब गुरुजी मेरे को देख के हंसने लगे। वो मेरा जवाब था कि मैं हड्डियां दा तो नहीं बनया, मैं मांस दा तो नहीं बनया ਤੁਹਾਡੇ तरह, है ना, मैं तो रब हाँ। वो तो रब थे, रब है। तो ऐसी इच्छाएं जब हमारे मन में आती हैं कि हम इनके साथ ऐसा करके देखें, वो करवा भी लेते हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम देखो मैं कौन हूं। सो मेरा मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका। आपने मुझे इस मैंने शारीरिक जन्म लिया और आप शारीरिक रूप में जब इस धरती पे आए, मैंने आपको इन आंखों से देखा, मैंने आपको छुआ, मैंने आपके हाथ का दिया प्रसाद खाया। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे शुक्राना करने में, हम नहीं जानते। पर ये जरूर है कि फिर मैं कहूंगी कि जिन्होंने गुरुजी को चोले में देखा है, यस दे आर लकी। यस, इंसानी रूप लेके भगवान के दर्शन करना, कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे ना भगवान जी। मैं कहती हूँ क्यों गुरुजी, हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। हमने आपको देखा, आपके साथ रहे गुरुजी, कितनी बार मिले गुरुजी, है ना। पर हाँ, ये बात जरूर है कि हम इस चीज से अनजान थे कि भगवान धरती पे आए हैं। नई संगत इस बात में बहुत लकी है कि उन्होंने भगवान के रूप में ही गुरु जी को पाया है। आप सब लोग ब्लेस्ड हो, इसमें कोई शक नहीं है। हम सारे ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम जय गुरु जी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है, जय गुरु जी। सारी संगत, सबका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे चुना। जय आंटी गुरु मेरी जी। एक रिक्वेस्ट है आपसे हाँ कि जी। आप प्लीज अगर गुरु जी के कुछ और सत्संग शेयर कर लें प्लीज। हाँ जी, ठीक है ठीक है। गुरु जी के मैं बड़े मंदिर में गई थी 2020 में। तो वहां से मैं जैसे लालच, लालच बहुत है, अभी भी मेरे अंदर है गुरु जी के लिए लालच। गुरु जी की किसी भी चीज के लिए मेरे अंदर सच में लालच है। मैं गुरु जी को कह भी देती हूँ, माफी भी मांगती रहती हूँ। कोई जैसे बहुत कुछ दिया है गुरु जी ने, बहुत कुछ दिया है, बहुत भंडारे भरे हुए हैं। और कोई जैसे कोई लॉकेट भी आएगा ना, कैसे संगत में बट रहा होता है, तो मेरे अंदर बड़ी एक इच्छा होती है, गुरु जी हाय मेरे को भी मिल जाए। बहुत कुछ दिया गुरु जी ने, फिर भी होती है। जैसे गुरु जी के स्वरूप बट रहे होते हैं, लॉकेट बट रहे होते हैं, एक भूख जो गुरु जी के लिए, गुरु जी की हर चीज के लिए मन ही मन में होता है कि हाय खत्म ना हो जाए, मेरे को भी मिल जाए। तो वही चीज तब जब गुरु जी चोले में थे, गुरु जी प्रसाद खुद बांटते थे उस टाइम। तो गुरु जी खुद उठ के एक दिन प्रसाद पिछली लेन से शुरू हो गए बांटने के लिए। और मैंने कहा एक डब्बा है, आज तो प्रसाद नहीं मिलता। मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन हूँ, मिठाइयां गुरुजी बहुत बांटते थे, और उस दिन एक डब्बा गुरुजी के हाथ में। मैंने कहा हे रब्बा, आज तो नहीं मिलता प्रसाद, आज तक खत्म ही हो जाना है। और पीछे इन्ने संगत बैठी है, मेरे तक तो नहीं आंदा। अभी मेरे मन में ये विचार ही था तो गुरुजी तो मेरे आगे खड़े, हाथ मैंने हाथ किया, गुरु जी ने इतना सारा प्रसाद दे दिया। उन्होंने कहा ले तू भुखी है कि तू ये ना सोच कि खत्म हो जाएगा। और गुरु जी एक डब्बे में 300-300 लोगों को प्रसाद भर भर के मुट्ठियां देते थे। और वही चीज आज भी है। अब बड़े मंदिर गई 2020 में, मैं वहां से गुरु जी की चरण धूल इकट्ठी की। संगत, गुरु जी की संगत भी उतनी प्यारी है मेरे लिए जितने गुरु जी प्यारे हैं। कोई कोई फर्क नहीं मैं रखती, कोई भी है मेरे लिए। जो गुरुजी को जय गुरुजी बोलता है मेरे लिए, वो
बहुत आदरणीय है। वो चाहे दुनिया में कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं वहां से बड़े मंदिर से चरण धूल इकट्ठी करके लेके आई। ये अपना भाव है मेरा, ये था कि हाँ ये मेरे लिए बहुत पवित्र चीज है, ये मेरा भाव है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। वहां से मैंने इकट्ठी की, अपने हाथ में रखी, फिर पॉकेट में डाल ली। और वहां से जब मैं पंजाब वापिस आई अबोहर, तो लॉकडाउन हो गया था, तब कोरोना का शुरू हो गया था। तो लॉकडाउन हुआ, स्कूल हमारा एक्चुअली स्कूल है। 1995 में जब गुरुजी अबोहर आए थे तो उसकी कैसेट हमने 7 कैसेट्स है, तो उसमें एक रिलीज की है अभी तक। ठीक है, ये भी आपको मैं अभी शेयर करती हूँ। तो वो मैं धूल लेके आई जी अबोहर में। अब स्कूल बंद है, कोई स्टाफ नहीं आ रहा, जो काम करते हैं स्टाफ वो नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने एक दिन अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देख मैं ना वहां से बड़े मंदिर से चरण धूल लाई हूँ, तो आप ऐसे करते हैं, आधी एक कटोरी में मैंने बच्चे को दी, आधी मैंने ली। प्रेमिसेस काफी बड़ा है ये स्कूल का, गुरुजी की दया से। तो हमने बोला हम जितने भी लॉन है ना यहाँ पे, सब में हर प्लांट के अंदर ये एक एक चुटकी सारी धूल डाल देते हैं, ताकि ये भी बड़े मंदिर की तरह हो जाए। मेरा भाव है ये। इससे अगर किसी को कुछ लगे, कुछ और ना समझे, लेकिन मेरा भाव है कि हर चीज बड़े मंदिर जैसी पवित्र और अच्छी हो जाए, यहाँ भी उतनी संगत आए, यहाँ भी सत्संग हो, बहुत बड़े बड़े सत्संग हो, सारी दुनिया ही गुरु जी जय गुरु जी बोले। मैंने इस भाव से हर प्लांट के अंदर एक एक चुटकी धूल डालनी शुरू कर दी। और जो कटोरी मेरे बेटे के हाथ में थी, उसमें से इतनी खुशबू उड़ने लग गई कि हम हैरान हो गए। मेरे को लगे ये खुशबू इतनी, कहता मम्मा मेरी कटोरी में देखो कितनी खुशबू आ रही है। सच में इट वॉज वंडरफुल। और वो मैंने बोला बेटे इसको ना मैं आपको एक एयर टाइट डब्बी देती हूँ, उसके अंदर रखो, ये तो गुरु जी हैं, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी इस साल को अब 2 साल हो जाएंगे, और वो आज भी डिब्बी खोलो या ना खोलो, वहां से आप निकलोगे बिना, गुरु जी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी माफियां देते हैं हमें कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हम क्या कर्म करते हैं, और फिर भी वो इतना बड़ा माफी देने वाला, कितना जिगर है उसका, कितना बड़ा है ना। अगर हम अपने मालिक के धूल के समान भी हो जाए ना तो तर जाएंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, हम बहुत ऐसे कर्म करते हैं फिर भी वो हंस के माफ कर देते हैं हमें। तो 1995 में गुरुजी जब यहाँ आए थे, तो जलंधर से गुरुजी का काफिला, उन्होंने सुबह सुबह सबको बोला कि चलो आज बोहर जाना है। तो उसमें से एक मेरे को अंकल का नाम नहीं याद आ रहा, लुधियाना के थे, शायद सुखी आंटी के फादर थे शायद, मुझे आई एम नॉट श्योर। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ गुरुजी वो बुलवाना जो बिल्कुल स्टीक सच, बिल्कुल सच हो, एक एक वर्ड वो, कि जो मैंने देखा है, जो मुझे समझ आया है, समझ भी तो अपनी है ना, कोई उस चीज को किसी तरह समझेगा। मैं अभी भी बता रही हूँ कि भावना है ये तो भगवान के लिए, वो तो समझेगा कि हाँ ये किस भावना से मेरे को ऐसे कर रही है। और वहां से उन्होंने बोला कि आज मैं सुना हुआ है गुरुजी की गड्डी ना बिना पेट्रोल दे चलती है, कहते आज देखते हैं कि आज तो गुरुजी ने नाल ही बुला लिया। तो उन्होंने ड्राइवर की ना ड्यूटी लगा दी कि तू भावे कुछ हो जाए अपनी गड्डी फुल रखनी है पेट्रोल दी, ते गुरु जी की गड्डी के पीछे ही रखनी है कि एक चूक ना हो जाए तेरे। तो आज आप देखनी है कि गुरु जी पेट्रोल, क्योंकि इतनी दूर जाना है पेट्रोल तो पाना ही पैना है रस्ते च। वो कहते ठीक है जी। गुरु जी की गड्डी तो हवा छुटती सी, वो पीछे पीछे उन्होंने गड्डी लाई। और वो कहते ये सच है, गुरु जी की गाड़ी बिना पेट्रोल के अबोहर तक पहुंची थी। और उनके साथ ये गुरु जी की महिमा में एक गाना गाया हुआ है, आज मेरे गुरु आना जी, गुरु आना जी। ये सुखी आंटी साथ आ रहे थे, तो तब उन्होंने अबोहर में जब काफिला चलता था, कोई गाड़ी तेज चलती थी, गुरु जी को मैच करना कोई खाला जी का खेल थोड़ी था। उनकी गाड़ी, वो ये सोच के आ रहे थे कि आज वो स्कूल है, स्कूल जाना है तो मैं स्टेज पे गाना गाना है।
उन्होंने गाना सोचा, रास्ते में लिखा और ये ट्यून भी बना ली और सोच भी लिया कि मैंने आज वहां गाना गाना है, कि बच्चे होंगे, स्टाफ होगा, सब मजा आएगा। गुरुजी तो सबको पढ़ लेते हैं, किस भाव से कहा होगा, जो भी है गुरुजी ने उनका रास्ता बदल दिया। तो हमारी साइड ही है, जोधपुर वाली रोड है इधर से, क्योंकि राजस्थान साथ लगता है, तो उनकी गाड़ी राइट की बजाय लेफ्ट टर्न हो गई, तो वो बीकानेर साइड की सड़क पकड़ ली उन्होंने। पहले बीकानेर आता है, फिर आगे जोधपुर आता है। वो रास्ता भटक गए, इधर गुरुजी पहुंच गए, संगत पहुंच गई, दुनिया उनके दर्शन के लिए आ रही है। और गुरुजी ने ब्लेस किया यहाँ सबको, इस धरती को ब्लेस किया। महाशिव के चरण पढ़ना कोई छोटी बात थोड़ी है। मैं रोज उस जगह पे जाती हूँ जहां गुरुजी बैठे थे, वहां तो गुरुजी की परमानेंट गद्दी है, क्योंकि गुरुजी आज भी वहां पे हैं। जहां जहां गुरुजी ने स्कूल में चरण डाले, जहां उनकी DLP-1 गाड़ी खड़ी हुई, कहाँ से उस गाड़ी ने घूम के टर्न लिया, फिर गुरुजी कैसे बैठे, वो सब आंखों के सामने रोज आता है कि महाशिव यहाँ आए थे। मैं सोचती हूँ और उन जर्रों से भी बात करती हूँ कि तुम लकी हो। तो भगवान है ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और मेरे गुरु के ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो सुखी आंटी ने वो गाना तब लिखा था, जब ये तब का लिखा हुआ और गाया हुआ है, जब रास्ते में गुरुजी के साथ संगत अबोहर आ रही थी। तो बहुत बार सोचते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि महाशिव के चरण पड़े हैं यहाँ पे। बड़ा उस धरती को चूमने को मन करता है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गुरुजी की हर चीज के लिए बहुत लालची हूँ। बड़े मंदिर आते हैं तो जल प्रसाद मिलता है, तो ये लगता है कि हाँ, किसमें जो नीचे का भी ड्रॉप अगर मुंह के अंदर और भी चला जाए तो अंदर ही, कि वो भी वेस्ट ना हो। पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स है इस चीज में भी, कितना कुछ दिया है भगवान ने। ऐसे ही नहीं कहते, उनकी वाणी, वो कहते थे जो मैं कहता ओ होके रहोगा पत्थर ते लकीर है, ना सोचो भी एवे ही कहता, एवे ही कुछ भी नहीं है। ये भगवान के कहे वर्ड्स हैं जो ऐसे नहीं जाते और ना ही कभी ऐसे जाएंगे। उनके कही बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने मेरे को 3 चीजें बताई थी संगत जी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं भी कर पाऊंगी, लेकिन वो अटल है, बिल्कुल अटल है। ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने कहा था और नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल वही हो रहा है जो गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी के मैं एक सत्संग बताती हूँ आपको। जब यहाँ सत्संग शुरू हुए थे लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो सब कुछ बंद था, सारी गैदरिंग्स बंद हो गई एकदम। और पूर्णिमा, हर पूर्णिमा का सत्संग यहाँ GD स्कूल में गुरुजी के ये इस घर में तय है कि होना ही होना था। अब लॉकडाउन हुआ, पूर्णिमा आ गई, तो मैं और फैमिली मेंबर्स हम बैठ के, हम तो 2 घंटे रोज सत्संग करना ही करना है, करते थे। मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने कहा है संगत नु बुलाओ, परसों पूर्णिमा है, संगत नु बुलाओ। मुझे लगा नहीं नहीं, मेरे को ऐसे ही, मतलब क्योंकि संगत आती है, अब आ नहीं रही, तो शायद मेरे को इसलिए लग रहा है कि मेरे कान में ऐसे ही लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो हमारे बुआ हैं मेरे हस्बैंड के, तो वो भी बैठे, वो हमारे साथ रहते हैं। तो मेरे को कहते तूने आवाज सुनी है कि गुरुजी कह रहे हैं संगत नु बुलाओ। मैंने कहा यही एग्जैक्टली वर्ड्स मेरे को अभी सुने हैं कि संगत नु बुलाओ। तो कहते मेरे को सुने हैं, 2 बार सुने हैं। तो कहते नहीं, मेरे को तो बुलानी है, कोविड ऐसी की तैसी, जो मर्जी हो, हम तो सत्संग करेंगे क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ है। तो संगत जी, हमने इतना डर था उस टाइम में, जो फर्स्ट फेज था कोविड का, कितना दहशत थी, कितना स्ट्रिक्ट रूल्स थे, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था। हमने तो ग्रुप में डाल दिया कि सत्संग रखा है पूर्णिमा का, जो आना चाहे आए। तो 70-70, 80-80 लोग आते थे। कोई कोविड का कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु की इतनी कृपा, इतनी मेहर। लंगर प्रसाद चलते थे, 2-2 घंटे के सत्संग,
और उसके बाद जो लंगर प्रसाद का टाइम था वो भी लगता था, उसके बाद सही सलामत सारी संगत घर जाती थी, गुरुजी ने किसी पे आंच नहीं आने दी। तो ऐसे गुरुजी कैसा हो सकता है, सब कहती हैं ऐसे कैसा हो सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता, भगवान क्या नहीं कर सकता, तो यही करता है ना मेरा भगवान, और क्या करे वो तुम्हारे लिए, कितना मांगते हैं हम उससे, कितना कुछ मांगते हैं सारा दिन, और वो सब कुछ देता है, इसमें कोई शक नहीं। गुरु जी हमारी कोई भी अरदास ऐसे नहीं जाने देते, कोई भी अरदास, सारी मुरादें पूरी करते हैं गुरु जी, सारी मुरादें पूरी करते हैं। संगत जी मैं आपको एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे भाभी आए थे कनाडा से, तो वो थोड़ा सा हंस रहे थे कि गुरुजी आप लोग सारा दिन करते हो। तो फिर जब गुरुजी ने उनको उसी टाइम दर्शन दिए कि मैं ही महाशिव हूँ, अब बोलती बंद कर दी गुरुजी ने। उसके बाद उनको हो गया कि अब जो भी है मेरे को बड़े मंदिर में मत्था टेक के ही फ्लाइट लेनी है, और उनकी तकरीबन 5-6 दिन के बाद फ्लाइट थी वैनकूवर की। तो अब वो कहते कि मेरे को तू जाएगी मेरे साथ बड़े मंदिर, मैंने कहा हाँ मैं चल पड़ूंगी। तो वो कहते मुझे मत्था टेकना, इतने में उनका कोई गुरुजी भी तो ऐसे ही नहीं ना, सौखे थोड़ी मिलते हैं, भगवान है, आप हर चीज को फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं, और वो भी भगवान को। अब गुरुजी ने कहा कि तू तो हंसी है, अब ला मैं तेरे को तमाशा दिखाता हूँ। ये सोच लिया कि हम 2 दिन के बाद दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से बड़े मंदिर जाएंगे, फिर उनकी फ्लाइट होगी और देन आई विल बी बैक। सो इतने में उनकी टूथ प्रॉब्लम हो गई, अब हो रही हुई थी वो। तो वो कहते अब मेरा तो टूथ का हो गया, मैं कैसे करूं, मैंने बोला आप ट्रीटमेंट लो, ट्रीटमेंट लेके जाओ, ऐसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम। इतने में जी उनके टूथ को डॉक्टर ने बोला 4-5 दिन लगेंगे। तो शी सेड कि अब मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी, मैंने कहा ये उसकी मर्जी है, किसको बुलाना है किसको नहीं, ये सब तय है, निश्चित है, ये हमारे कहने से या हमारे सोचने या मैं करना है, ये मैं जहां जहां आएगी वहां कुछ नहीं चलता, तू कर दे भी, तेरी मर्जी है तो तू बुला लेना, ठीक है। मैंने कहा आप सरेंडर करो कि हाँ मुझे अपनी इच्छा तो रखो कि मुझे जाना है। कहते नहीं मैं तो मत्था टेक के बिना मैं फ्लाइट नहीं लूंगी। जी उनका ट्रीटमेंट चला 4-5 दिन, अब एक दिन रह गया था फ्लाइट को। तो फिर मैंने कहा भी मैं तो नहीं जा सकती एक दिन भागा दौड़ी में, मैं नहीं जाऊंगी। तो उनकी एक नीस रहती है, एयरफोर्स में है वो, तो उनको मैंने बोला आप उसको ले जाना अपने साथ। फिर वो जब वहां गई तो उनका एक बच्चा है जो मेंटली रिटार्टेड है, ही इज 3 और 4 years ओल्ड ओनली, जो सारा दिन चीखे मारता है, जो खाता कुछ नहीं, अपनी मतलब उसको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल है। भगवान ने ऐसा बच्चा उनको कोई दिया, पता नहीं क्यों दिया। तो वो मेरे को कहते वो तो जा ही नहीं सकती, उसका बच्चा तो चीखे मारता है ना, वो सोता है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं है। मैंने बोला आप अकेले चले जाओ, कहते मेरे को अकेले रास्ता नहीं पता। मैंने कहा जो भी है मेरे को नहीं पता, गुरुजी पे छोड़ दो, अगर वो चाहेंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतने में वो कहते कि मेरे को कॉल आई, कहते मेरा प्रोग्राम बन गया, 3 बज गए हैं शाम के। तो सर्दियों के दिन में 3 बजना भी, फॉग होती है तो अंधेरा जैसा होता है, कहते हम कैसे जाएं। मैंने कहा आप बस निकल जाओ, छतरपुर का नेविगेशन में करो और जाओ। तो कहते वो बच्चा हमें फोन ही नहीं देता, हम क्या करें। मैंने उनको बोला आप एक फोन होल्ड पे रखो, मैं बोलूंगी, आप रास्ते बताऊंगी, आप ड्राइवर को बोलना ऐसे ऐसे लेता जाए। और संगत जी मैंने उनको फोन पे बोल बोल के रास्ते बताए, इधर टर्न ले लो, ऐसे चले जाओ। धौला कुआं से छतरपुर तक वो मैं नहीं थी, वो गुरुजी थे जो उनको रास्ता बता रहे थे। आप इमेजिन करो, मैं अबोहर बैठी बोले जा रही थी अब इस रोड पे चले जाओ, यहाँ से राइट टर्न ले लो, यहाँ से लेफ्ट चले जाओ, इतने क्रॉस आगे निकल जाओ। ऐसे करते करते संगत जी वो बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर पहुंचते ही पार्किंग में जब गाड़ी लगी उनकी, तो वो बच्चा जो 24 घंटे चीखता है वो शांत हो गया, शांत हो गया। वहां उस बच्चे ने लाइन में लगा, अपने आप चला, जो गोदी से कभी उतरता ही नहीं है, चल के उस बच्चे ने अपने आप जल प्रसाद दिया। और जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा था, उस वो बोला नहीं, और उसने वहां पूरा लंगर प्रसाद चाय प्रसाद पी, और उसके बाद उसमें शांति आने लग गई है। ये मिरेकल्स नहीं है तो क्या है।
तो कहते हैं ना, ये गुरु चमत्कारी गुरु है। ये क्या है, ये कोई जान भी नहीं सकता। उसको जानना कोई आसान काम नहीं है। वो तो वो है। वो कहते हैं तू ही तू ही तू, बस और कुछ नहीं। जब उससे प्यार हो जाएगा ना, तो ये दुनिया, ये सब छलावा, गुरु जी कहते थे ਤੁਹਾਡੀ नजर जिस चीज ਨੂੰ भी देख रही है ना, समझ लो वो खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो ये चीज आप भी सोच ले कि आपकी नजर जिसको देख सकती है ना, कोई भी चीज है वो, चाहे वो नश्वर है। जब नश्वर है तो प्यार किस चीज का, तो फिर किससे करना है? परमात्मा से। क्योंकि आंख बंद होने पे भी हमें कौन दिखता है? भगवान, वो ही। सो लव हिम ओनली, क्योंकि ही इज द बिग गिवर। उससे ऊपर कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तू ही है बस, तेरे से ऊपर कुछ नहीं है मेरे परमात्मा। और तेरा इतना शुक्राना कि हमारी जुबान कम है, हमारे पास पल भी कम है, हम कर ही नहीं सकते। कितने जन्म और हमें जन्म चाहिए ही नहीं गुरु जी। अपने पास ही रखो, हमें हमेशा अपने साथ रखो। यही मांगा गुरु गुरु जी से। गुरु जी कहते थे दुनिया ਨੂੰ कुछ ਮੰਗਣਾ ही नहीं आंदा। कहणगे ਮੈਨੂੰ ਆ दौलत दे दो, ਗੱਡੀ दे दो, घर दे दो, पुत्र दे दो। कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ नहीं मंगना आंदा। वो जानते हैं कि उन्होंने हमें क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। जो बेस्ट होगा वो मिलेगा हमें। मांगने से कुछ भी नहीं होता, और वो तो फिर भी दे देता है। आपने देखा ही है, क्या नहीं करते गुरुजी हमारे लिए, सब कुछ करते हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं सिर्फ उनकी वजह से ही जिंदा हूं। मैं हम हर पल का शुक्राना करती हूँ। जो प्रॉब्लम्स, लोग घबरा जाते हैं, आप, मैं हैरान होती हूँ कभी अपने आप पे भी कि मैं घबराती क्यों नहीं हूँ। फिर मुझे लगता है कि मेरे साथ जो शक्ति खड़ी है, जो ताकत है, तीन लोक का स्वामी, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड का स्वामी, तो मैं कैसे हार सकती हूँ? मैं कैसे डोल सकती हूँ? नहीं डोल सकती। मैं फील करती हूँ गुरु जी हमेशा मेरे साथ है। बस जिस दिन ये फीलिंग आ जाती है ना, उस दिन आपके सामने हर चीज छोटी है, हर चीज छोटी है। क्योंकि वो इतना बड़ा मालिक आपके साथ खड़ा है ना, उसको फील करो, समझो, प्यार करो, और कुछ भी नहीं। गुरु जी कहते थे बस मैं की ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ प्यार करो। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ करना नहीं आंदा, ਤੁਸੀਂ चीजा नाल प्यार करते हो। इसमें कोई शक नहीं है। आज्ञा होगी, उसकी मेहर होगी। बहुत सारे और सत्संग जिंदगी के, बहुत सारे जो गुरु जी के साथ बिताए पल, बहुत कुछ शेयर करने वाला। गुरु जी की इच्छा के अनुसार जरूर होगा, फिर मिलेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। भगवान आप सबका भला करे। जैसे वो मेरे साथ है, मैं सबके साथ ऐसे रहना, सबके दुख दूर करना। बस अपने से दूर कभी मत करना, जैसे हमें किया था। मैं कन्फेस करती हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती इस चीज में कि हमने इतना गलत काम किया था। गुरु जी से नाराज होना, भगवान से नाराज होना, हिम्मत देखो हमारी, हिम्मत, है ना। और फिर भुगता, हालांकि वो तो फिर प्यार करता, इतना बोला है उसने, हमें माफ कर दिया। पर मैं कभी नहीं छुपाती ये सब चीजें कि हमने क्या गलतियां की हैं, कभी भी नहीं। हाँ, शर्मिंदगी जरूर होती है। भगवान भगवान के सामने भी जाती हूँ तो हर वक्त माफी जरूर मांगती हूँ उस टाइम के लिए। और बहुत क्षमा मांगना भी मुझे लगता है कुछ और हो सके तो मैं वो करूं, वो भी कम लगता है, बड़ी शर्मिंदगी लगती है। सो संगत जी, गुरु जी तो सिर्फ देने वाले हैं, वो तो भगवान है। हमेशा उनके साथ प्यार करना, तो आपको देखना कितना कुछ मिलता। हम वो क्या मांग रहे हैं हमारे से? कुछ भी नहीं। एक प्यार, टाइम, टाइम क्या, चलते फिरते उठते बैठते। उन्होंने तो कोई रूल नहीं बनाए कि तुम नहा धो के मुझे याद करो। उन्होंने सबके लिए ये रूल नहीं बनाए कि अमृत वेला करो, हर किसी के लिए नहीं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था गुरु जी ने कि तू सवेरे उठ के ऐ कर या तू शिव पुराण पढ़। उनको पता था ये गुरु जी को मेरी बात पता थी कि ये लेट उठती है। और संगत जी ये सच्ची बात बोल रही, उन्होंने आज तक, जैसे सब कहते हैं ना अमृत वेला करना बहुत जरूरी, उन्होंने मुझे हमेशा कहते थे आराम नाल उठया कर, मेरे को कहते थे। और टिल डेट मैं सच में बहुत लेट उठती हूँ।
गुरु जी जिसके लिए जो चीज थी उसी को वैसे बोलते थे। जो चीज मेरे लिए नहीं है तो मेरे को नहीं कर कहते थे कि हाँ तू अमृत वेला कर या तू शिव पुराण पढ़। नहीं, कभी नहीं कहा था। जिसके लिए जरूरी था उसको बुला के भी कहते थे कि तू ना शिव पुराण पढ़िया कर, तू इतनी बार पढ़ी, ऐसे भी कह देते थे। जिसको गुरुद्वारा साहब भेजना होता था उसको भी कहते थे आज जा गुरुद्वारे जाके आई। और जिसको नहीं भेजना होता था उसके लिए कहते थे कोई नहीं तू तो मौज कर, बस जय गुरु जी बोली जा, बस कर्म कटेंगे। तो ये तो भगवान ने तो हमारे लिए कोई रूल्स बनाए ही नहीं है। हमारी जिंदगी इतनी आसान और सीधी कर दी गई है। सो प्लीज जो लोग मैं देखती हूँ सुनती हूँ सत्संग में सब, नहीं ऐसा करना जरूरी है, अरे कुछ भी जरूरी नहीं है। नहीं, लेटे हुए सोते जागते गुरु जी को याद करो, मंत्र जाप कर लो। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ उस टाइम में मंत्र ही नहीं था, सच में। ये तो बाद में गुरु जी ने किया। मैं मानती हूँ अपने आप को इस बात के लिए कि वो तब भी इस धरती पे थे जब मैं उनको देख नहीं पा रही थी, हम उनको मिल नहीं पा रहे थे जब उन्होंने चोला छोड़ा। तो बहुत अभागे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने किसी चीज को कभी ऐसे बना के रिचुअली ये नहीं कहा था कि तूने सुबह उठ के ये ऐसा करना ही करना है। सो प्लीज जिसके लिए जो चीज है ना वो ही करे। ये कुछ नहीं है कि हाँ मैनू तो मोर दिखा था गुरु जी है। नो डाउट एक पवित्र पक्षी है वो हमारा। पर हम क्योंकि हम जब गुरु जी के साथ थे ऐसी चीजें हमने ना गुरु जी कहते थे ना हमने कभी की थी। बाद में तो मैं अब बहुत कुछ और सुनते रहते हैं। लोग भंगड़े डालते हैं गाने चला चला के कि सत्संग हो गया, है ना। पता नहीं, गुरु जी अपनी मौज में आते थे, जिसको नचाना था उसी को नचाते थे। बस मैंने तो ये जरूर देखा। पर वो हर कभी ऐसा माहौल नहीं बनाते थे। वो तो भाई जहाँ महाशिव बैठे हैं वहां का माहौल, वो तो ऐसे लगता है आप स्वर्ग में बैठे हो। जहाँ वो बैठे हैं वही स्वर्ग था ना। सो हर चीज किसी पे अप्लाई मत किया करो। तो गुरु जी के वचन है सिर्फ उन पे ही चला करो प्लीज। मैं बार हमेशा गुरबानी पे गुरु जी बहुत एम्फेसाइज करते थे कि ए गुरु ग्रंथ साहब मैं ही लिखे है, ऐस तो उच्चा ते सुच्चा कोई ग्रंथ नहीं है। नानक है भी सच होसी भी सच, यही सच था यही सच है और यही सच रहेगा। जो चीज गुरु ग्रंथ साहब में लिखी गई है वो अटल है। जो पास था वो भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट भी लिखा हुआ है और फ्यूचर भी है। सो प्लीज जब आप सत्संग कर दो, शब्द गुरबानी ही लगाएं, वही सुने। उसके बाद हम कहते हैं बाकी जो गा रहे हैं उनको भी सुनो बाद में, आरती के बाद आप जो मर्जी लगाओ जो मर्जी सुनो। पर मेरे गुरु की ये बातें प्लीज मोल्ड करके और इधर ऐसे उसे करके मत किया करें, दुख आता है। और कोई बात नहीं। चलो एनीवेज, गुरु जी सब पे मेहर रखे, सबको दे। हे रब्बा तेरा मेहर भरिया हथ हमेशा मेरे उत्ते होए, ऐ संसार ते होए, किसी ਨੂੰ कोई दुख ना आए, सब दा भला होए। बस यही यही गुरबानी है, यही गुरु को याद करना है। और मेरे गुरु को बहुत प्यार करो क्योंकि वो सबको सारा दिन सारा कुछ देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु की महिमा सुनने के लिए। जय गुरु जी।